डिपेंडिंग ऑन पर्सनल ट्रेनिंग इज़ अ वीकनेस। पर्सनल ट्रेनिंग तुमको कमज़ोर बनाती है, और पर्सनल ट्रेनिंग वही लेता है भाई जिसको खुद पे भरोसा नहीं होता, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार मैं बॉडी बना सकता हूँ। और अगर तुमको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है तो भाई फिर तो तुमको जिम ही नहीं जाना चाहिए। पर्सनल ट्रेनिंग वही लेता है जो डरपोक रहता है, कमज़ोर रहता है, जिसको खुद पे भरोसा नहीं रहता। अगर भाई तुमको खुद पे भरोसा नहीं है तो तुमको जिम नहीं जाना चाहिए। तुम पर्सनल ट्रेनिंग वाले काम क्या करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग जो देता है वो ये करता है कि भाई अगर तुमसे लग नहीं रहा तो तुमको पुश करता है कि 2 रैप और लगाओ, या फिर 1 रैप और लगाओ। ऐसे तुमको पुश करता है कि हाँ एक और लगा या फिर 2 और लगा। अगर तुम खुद को 2 रैप तक पुश नहीं कर पा रहे तो फिर तुमको जिम ही नहीं जाना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ पर्सनल ट्रेनिंग वही बंदा लेता है जो कमज़ोर रहता है। पर्सनल ट्रेनिंग लेनी नहीं चाहिए। पर्सनल ट्रेनिंग से तुमको ऐसा लगता है कि वो पर्सनल ट्रेनर तुम्हारी बॉडी बनवा रहा है। नहीं भाई, बॉडी तुम खुद बना रहे हो, तुम खुद को पुश कर रहे हो, बस वो मुंह से बोल रहा है। और ये कॉन्फिडेंस तो भाई खुद के अंदर आना चाहिए। तुम पैसे किस चीज़ के दे रहे हो? तुम पैसे उस चीज़ के दे रहे हो कि हाँ वो बंदा तुमको बोलेगा कि तुम एक बार लो, उसके इशारों पे तुम चलोगे, तुम्हारा कंट्रोल उसके हाथ में दोगे, फिर तुम बॉडी बनाओ। ऐसी बॉडी का क्या मतलब है जब तुम दूसरे के हिसाब से चलना चाह रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ पर्सनल ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है। मैंने भी जिम चालू करी थी, मेरे को भी जिम में कुछ नहीं आता था। मैं घर से, मेरा हाँ शौक तो मेरे को था शुरू से बॉडी बनाने का, पर मेरे को घर पे सिर्फ 2-3 चीज़ें आती थी। वो मैं क्या करता था, मेरे को पता ही नहीं था कि शोल्डर की भी एक्सरसाइज होती है, ट्राइसेप की भी होती है, लेग की भी होती है। ये मेरे को नहीं पता था। मेरे को बस लिमिटेड एक्सरसाइज पता था कि हाँ भाई चेस्ट लगाते हैं अपन की, पुशअप पुशअप मारते हैं तो अपन की चेस्ट ऐसी बड़ी दिखेगी, और दूसरी ये डंबल मारते हैं। बस ये 2 चीज़ अपनी इंडियन इंडियन यूथ को ज़्यादा पता है कि हाँ अगर कोई जिम नहीं जाता या फिर अपने देसी आदमी रहते हैं उनको भी सिर्फ 2 चीज़ें ही पता है कि बस क्या बनानी है। या तो पुशअप लगा लो तो छाती बन जाएगी, और यूँ डंबल उठाओगे तो बाइसेप बन जाएगी। बस ये 2 चीज़ों का पता है। और पर्सनल ट्रेनिंग में कुछ ही नहीं है भाई। अगर तुमको एक्सरसाइज भी नहीं आती तो तुम रेगुलर जाओगे, कंसिस्टेंसी से जाओगे। अगर तुमको बॉडी बनानी है तो एक दिन में तो बॉडी बनेगी नहीं, 1 महीने में भी पर्सनल ट्रेनर बॉडी नहीं बनवा पाएगा। तुम रेगुलर जाओगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब जिम में तो जितने साल तुम जाओगे उतने साल तुम्हारी कमी पड़ेगी। तो अगर तुम धीरे 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 अगर तुम जिम में जाते रहोगे, काफ़ी यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जिसमें तुमको सारी एक्सरसाइज बता सकता है कि कौन सी मसल की कैसे लगती है। तो एक तो ये चीज़ पर्सनल ट्रेनिंग से ख़त्म हो गई, क्योंकि सारी एक्सरसाइज फ़ोन पे अवेलेबल है, तो तुम पर्सनल ट्रेनर से पूछ भी नहीं सकते। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनर रहते हैं जिम में जिनसे तुम पूछ सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो पर्सनल ट्रेनिंग अगर तुम लेते हो तो तुम्हारी पैसों की बर्बादी करना हो गया। वो चीज़ तुम 6,000, 7,000, 10,000 जो तुम पर्सनल ट्रेनिंग में दे रहे हो, मेरे हिसाब से वो पैसे तुमको तुम्हारी प्रोटीन डाइट में देने चाहिए। तुम्हारी क्रिएटिन वगैरह, प्रोटीन वगैरह, रिकवरी, मसल रिकवरी के लिए तुमको देने चाहिए। क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग कुछ भी नहीं होती। वो बोलेगा तुम 1 रैप लगाओगे, वो बोलेगा तुम 2 रैप लगाओगे, वो बोलेगा रखना है तो तुम रखोगे, मतलब उसके हिसाब से चलोगे। अगर पर्सनल ट्रेनर, मैं कह रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में बॉडी नहीं बनवा सकता अगर तुम खुद नहीं सोच लो। अगर तुम खुद सोच लोगे कि तुमको बॉडी बनानी है तो फिर तुमको पर्सनल ट्रेनर की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी बेटर फिजिक बनाई थी काफ़ी बढ़िया, जिसमें मैं कभी मैंने पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ली। कभी मेरे को एक एक्सरसाइज भी नहीं आती थी। मेरे को सिर्फ 2 चीज़ आती थी कि पुशअप लगानी है चेस्ट की, बाइसेप लगानी है बाइसेप की, बस ये वाली डंबल कर लगानी है बाइसेप की। ये 2 चीज़ें आती थी मेरे को। पर मैंने भी खुद की काफ़ी बढ़िया बॉडी बनाई थी। वो कैसे बनाई थी? क्योंकि मैं रेगुलर जिम जाता था और मैं खुद को पुश करता था। एक आ गया, 2 आ गया, मेरे को पता है कि दूसरा मेरे से नहीं आएगा, पर मैं यूँ 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 करके मैं उठाता था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं लगाऊंगा, ये मैं खुद को लास्ट टाइम पे मैं अगर पुश नहीं करूँगा तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी, और अगर मैं डाइट नहीं लूँगा तो नहीं बनेगी। पर्सनल ट्रेनिंग तुमको 1 रैप, 2 रैप, आखिरी के तुमसे अगर एक भी नहीं लग रहे, और पर्सनल ट्रेनर अगर तुम्हारे को 10 लगवा देता है और तुम अगर डाइट नहीं लेते हो, तुम्हारी बॉडी कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगी। तो ये पूरी चीज़ें तुम्हारे ऊपर है कि तुमको बॉडी बनानी है। तो तुम खुद बना पाओगे। पर्सनल ट्रेनर बस तुमको एडवाइस दे सकता है, बातें दे सकता है, और खुद का तुम अपना कंट्रोल पर्सनल ट्रेनर को दे सकते हो जब तुम बॉडी बनाते हो। तो ऐसी बॉडी में कोई मतलब ही नहीं है यार जब तुम दूसरे को दो। कितनी एक्सरसाइज है मैं बता सकता हूँ अभी। मतलब मैं पहले लगाता था बहुत सारी एक्सरसाइज, चेस्ट की 7 एक्सरसाइज, बैक की 7 एक्सरसाइज, बाइसेप की 4-5 एक्सरसाइज, ट्राइसेप की 4-5, शोल्डर की। अब मैं लिमिटेड एक्सरसाइज लगाता हूँ। जैसे कि मैं 3 एक्सरसाइज लगाता हूँ चेस्ट के लिए, और 3 एक्सरसाइज में जो मैं लगाता हूँ ना भाई, 3 एक्सरसाइज मेरी जो कोई मैं लगा रहा हूँ, 3 एक्सरसाइज ऐसी कोई लगा दे हैवी वेट के साथ, तो वो बोलेगा ही नहीं दोबारा कि चेस्ट लगानी। मैं लगाता हूँ बेंच प्रेस के 4 4 सेट, जिसमें मैं 4 या 5 रैप लेता हूँ। 5 रैप लेता हूँ। अगर तुम बिगनर हो या फिर ठीक ठाक हो, नॉर्मल हो, मिडिल में हो, तो तुम 8 रैप तक पुश कर लो। पहले मैं भी 8 रैप तक पुश करता था, पर अब मैं लेता हूँ 5 रैप। तो मैंने एक एक्सरसाइज लगाई चेस्ट की 5 रैप, बेंच प्रेस लगाई, दूसरी मैंने इंक्लाइन पे डंबल लगाए, तीसरी में लगाता था डिप्स। बस मेरी चेस्ट कंप्लीट हो गई। बैक में भी मैं सिर्फ 3 एक्सरसाइज लगाता था। डेडलिफ्ट वगैरह सबसे बेकार लगती थी मेरे को, क्योंकि ये बस इंजरी का कारण है और जिम में एक हवाबाजी देने वाली एक्सरसाइज है। बाकी डेडलिफ्ट से कुछ भी नहीं होता। तुम बस 2-3 एक्सरसाइज लगा लो बैक की। एक तो पुलअप लगाओ वाइड ग्रिप से, और दूसरी तुम लगा लो
बेंट ओवर और तीसरी सीटेड रोइंग, बैक कंप्लीट। मतलब जितनी तुम कम एक्सरसाइज लगाओगे, जितना हैवी वेट से लगाओगे, जितने बढ़िया फॉर्म से लगाओगे, उतनी तुम्हारी फिजिक काफ़ी बेटर बनेगी। पर्सनल ट्रेनर कौन होता है भाई? मैं खुद बता सकता हूँ तुमको एक्सरसाइज, मैंने खुद ने जिम सिखाई हुई है। और ये मैंने खुद ने जिम सिखाई हुई है। और क्यों सिखाई हुई है? मैं कुछ कोई मैंने कोर्स वगैरह कुछ ही नहीं करा। मैंने 2-3 साल में जिम में अंदर दिए हैं। मैं बस यही काम करता था, खाता था, पीता था, सोता था और जिम करता था, बस मेरा यही काम था। तो मैंने इसके ऊपर मैंने इतना सीखा है जिम का कि मैं खुद लोगों को सिखा सकता हूँ। हर एक मसल की मैं एक्सरसाइज तुमको बता सकता हूँ, हर एक मसल की। बस मेरी बॉडी फिजिक इसलिए बेटर नहीं है क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं। और मैं कह रहा हूँ जिस दिन मेरे पास पैसे आ गए, मैं बॉडी ऐसी बनाऊंगा कि मेरे को लग नहीं रहा हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे एरिया में किसी ने बनाई होगी। अगर कोई स्टेरॉइड लेके बना ले वो बात अलग है, बाकी मैं जो एक्सरसाइज लगाता हूँ ना भाई, काफ़ी बढ़िया लगता है। और हमारी कॉलोनी में तो लोग बाग देख के मेरे को ऐसे बोलते थे, अरे और इसको 2.5 साल हो गए, बॉडी तो बनी नहीं। सबके मुंह से एक चीज़ बोलना आसान है कि बॉडी तो बनी ही नहीं। और बॉडी उसी की बनती है जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहती है। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, पर्सनल ट्रेनिंग तो तुम अवॉइड ही कर दो अगर तुमको बॉडी बनानी है तो। क्योंकि तुमको एक बार उसकी आदत लग गई कि पर्सनल ट्रेनर ही बॉडी बनवा सकता है, तो फिर तुम कभी बॉडी नहीं बनाओगे। अगर तुम खुद को पुश करो, पर्सनल ट्रेनर की हकीकत में ज़रूरत उसको रहती है जो बॉडी बिल्डिंग करता है। और मेरे को पता है तुम बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हो, तुम बस एक नॉर्मल फिजिक के लिए कर रहे हो कि हाँ मेरी अच्छी दिखे, मेरे पे कपड़े बढ़िया सूट कर जाए, मेरी पर्सनैलिटी बढ़िया लगे, इसलिए तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो। इसलिए मतलब तुम एक फिटनेस की जर्नी पे तुम जा रहे हो। बाकी बॉडी बिल्डर लेता है एक पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत, क्यों? क्योंकि उसको गाइडेंस चाहिए होती है कि स्टेरॉइड भी अगर वो लगा रहा है तो कितनी साइकिल में चलेगा, कैसे कैसे डाइट वगैरह लेनी है, सारी चीज़ वो होता है पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब। अब तुम बना रहे हो, तुम पहले ही दिन जा रहे हो जिम, तुम देख रहे हो यार मेरे को एक्सरसाइज नहीं आती, मैं पीटी ले लेता हूँ, मेरे पे पैसा है, तो वो हो गई तुम्हारी बर्बाद पैसा। क्योंकि पर्सनल ट्रेनर क्या देखते हैं कि पैसा चाहिए बस, कहीं से भी आए। तो मैं कह रहा हूँ अवॉइड करो पर्सनल ट्रेनिंग, ये तुमको कमज़ोर बनाती है और तुम्हारे को डिपेंड इसी पे रह जाओगे तुम कि मैं पर्सनल ट्रेनर लूँगा। जब तुम 3 महीने 4 महीने अगर तुम छोड़ भी दोगे जिम, तो उसके बाद तुम्हारा कभी जिम करने का मन करेगा तो तुम्हारा सबसे पहले ये देखेगा, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम कभी जिम ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम देखोगे यार जिम की फ़ीस देनी है, फिर पर्सनल ट्रेनिंग की देनी है, फिर खाने की देनी है, तो इतना खर्चा आ जाएगा, तुम देखोगे यार छोड़ रहे यार जिम ही नहीं करनी। और वहीं तुम ये देखोगे कि यार जिम की फ़ीस देनी है और बस कुछ ही नहीं है और खाने का पैसा है, तो फिर तुमको एक ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ पर्सनल ट्रेनिंग जितनी अवॉइड कर सकते हो उतनी अवॉइड करो और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। पर्सनल ट्रेनर तुम्हारी 1 महीने पहले बॉडी बनवा सकता है और तुम्हारी 1 महीने लेट बनेगी खुद के कॉन्फिडेंस से। और वो एक उसमें एक ये फ़ायदा है कि तुम्हारा लाइफ टाइम का वो रहेगा कि तुम कभी डिपेंड नहीं रहोगे पर्सनल ट्रेनर। तो यही कहना है मेरा, अवॉइड करो पर्सनल ट्रेनर, खुद पे भरोसा रखो और काफ़ी अच्छी बॉडी बनाओ और मेहनत करते रहो, तुम्हारी बॉडी 100% बनेगी। डाइट लो, रिकवरी लो और जिम जाओ, बढ़िया बॉडी बनाओ, ठीक है? ऑल द बेस्ट।